बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसका परिणाम ये होगा कि सन 2047 तक भारत अवश्य पूर्ण रूप से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। उम्मीदों, संभावनाओं और जश्न की अभूतपूर्व तारीख है 15 अगस्त। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तब वे अपने पीछे अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर भारत छोड़ गए, पर तब से लेकर आज तक का 77 वर्षों के सफर में हमारे महान देश भारत बल, प्रगति, विकास और एकजुट होकर देश हित में कर्म करने का लंबा सफर तय कर एक मिसाल कायम की और पूरे विश्व को चकित किया। हमने भारतवासी, अपना प्यारा भारत है, बहुत बहुत वीरों ने इसके पूरे भूमंडल में इसका मान और सम्मान है। सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम भारत की पहचान है। अपनी प्यारी मातृभूमि पर हम सबको अभिमान है। अपनी प्यारी मातृभूमि पर हम सबको अभिमान है। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम का संदेश देने के बाद माननीय प्रधानमंत्री युवा वर्ग एवं खेल जगत से जुड़ी प्रतिभाएं उनके हृदय के सदैव बेहद करीब रही है। देश कीर्तिमान है, स्वाभिमान गान है, स्वावलंबन नीति है, हर किसी से प्रीत है। इस महान देश की शांति के संदेश भारी तादाद में मौजूद युवाओं में उनकी उपस्थिति से नया उत्साह, नई उमंग का मानसिक सैलाब उमड़ रहा। माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में कोई भी राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है अगर उसके युवा बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर विश्वास होगा, उनके मस्तक हिमालय की तरह ऊंचे होंगे। और आज चंद्रयान रसायल बंद की नजरों से पूरी दुनिया को निहारता भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का संदेश पूरे ब्रह्मांड को दे रहा है। एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के शूरवीरों से वार्तालाप करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय मन की बात हो, परीक्षा पे चर्चा हो, राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर एनसीसी प्रधानमंत्री रैली, युवाओं से मिलना, उनका मार्गदर्शन करना माननीय हमेशा प्राथमिकता रही है। आज टोक्यो ओलंपिक 2020 के विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए पेरिस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने पुनः इतिहास रचा है। अब हर के चरणों में 7 पदकों की भेंट चढ़ाकर जो अपनी कार्याचरण दी है, जिसे पूरा देश नमन कर रहा है। आज दर्शक दीर्घा में हमारे वो शूरवीर खिलाड़ी भी उपस्थित हैं जिन्होंने विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ाया है। इस दल के पेरिस रवाना होने से पहले भी 5 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर अपनी शुभकामनाएं दी और उनकी विजय के बाद लौटने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका मनोबल बढ़ाया। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जीवन में भर आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स और विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट्स से मिलते हुए सभी कैडेट्स के लिए अत्यंत गर्व का पल। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, इसलिए आज ये कैडेट्स माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने इतने करीब देख दुगनी ऊर्जा उत्साह से भर गए हैं। इन सभी कैडेट्स के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और सदैव के लिए अपनी यादों में संजो कर रखने का अवसर है। युवा शक्ति हमारे देश के एनसीसी कैडेट्स अत्यंत गर्वित, हर्षित
और उत्साहित, क्योंकि इन सभी से सीधा संवाद करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका मनोबल बढ़ाते हुए, उनमें आत्मविश्वास की चेतना जगाते हुए आज तो ये कैडेट्स शब्दों में अपनी खुशी बयां ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतने जोश और उत्साह से भर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने इतने समीप देखकर। सभी कैडेट्स के लिए अविस्मरणीय अवसर, सभी से ऐसा कनेक्ट बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, ये दृश्य देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये सब आज माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाह रहे हो कि सबके मन में प्यार जगाएंगे, भारत माँ की महिमा गाएंगे, नहीं राह से चलना जाने, चलना ही बस चलना जाने, बाधाओं से अब नहीं डरेंगे, भारत को अब विकसित देश बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। जैसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी इन युवाओं से मिलते जा रहे हैं, सभी का मनोबल बढ़ाते जा रहे हैं। पूरे लाल किले से बस एक ही उद्घोष हो रहा है, अब हमें रास्ते कठिन नहीं लगते, अब हमें मंजिलें दूर नहीं लगती, विकसित भारत से अब शीघ्र ही मिलने वाले हैं हम। अब महाशक्ति भारत, विश्व गुरु भारत ही हमारा लक्ष्य है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश अब रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं, ये 2047 तक 20/7 आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।